संसार को छोड़कर जो भागते हैं वे भगोड़े हैं, वे वीर नहीं हैं। संसार में रहना मगर ऐसे कि संसार तुम्हारे भीतर न रहे। कमल की तरह पानी में रहता है मगर पानी उसे छू नहीं पाता। बिजली की तरह बादलों में चमकती है मगर बादलों से बंधती नहीं। तुम वही साक्षी हो, तुम वही अमृत हो। पियो इस रस को, मत डरो इस शून्य से। इस सन्नाटे को अपना संगीत बना लो। जिस दिन तुम अपने भीतर के सन्नाटे को सुन लोगे, उस दिन तुम्हें बाहर के किसी संगीत की जरूरत नहीं रहेगी। उस दिन तुम्हारे भीतर अनहद नाद बजेगा, ओंकार की गूंज होगी, और वही गूंज तुम्हारा घर है। गगन मंडल घर कीजिए। उस गगन में, उस खुले आकाश में अपना घर बनाओ। दीवारों में क्या रखा है, ईंट गारे में क्या रखा है, विराट तुम्हारा है। आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो व्यक्ति है ही नहीं। आज हम उस घटना की बात करेंगे जिसका नाम बुद्ध है। इतिहास में हजारों नाम हैं, राजा, सम्राट, विजेता, सिकंदर, नेपोलियन। वे सब आए और गए। उन्होंने धूल उड़ाई, शोर मचाया, खून बहाया। लेकिन बुद्ध ऐसे आए जैसे सुबह की ओस गिरती है, बिना शोर मचाए, और ऐसे गए जैसे दिया बुझ जाता है, बिना कोई निशान छोड़े। बुद्ध का अर्थ गौतम सिद्धार्थ नहीं है। गौतम सिद्धार्थ तो एक नाम था, एक शरीर था, एक पिंजड़ा था। बुद्ध एक अवस्था है। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ, और तुम सब सोए हुए हो। तुम्हारी नींद बड़ी अजीब है। तुम सपने में ही करवट बदल रहे हो और सोच रहे हो कि तुम जाग गए। तुम मंदिर जाते हो, बुद्ध की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हो, फूल चढ़ाते हो, अगरबत्ती जलाते हो। मैं तुम्हें देखकर हंसता हूं, और मुझे पक्का भरोसा है अगर पत्थर की उस मूर्ति में थोड़ी सी भी जान होती तो बुद्ध भी तुम्हें देखकर हंसते। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करना। बुद्ध ने कहा था अप्पो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। और तुम बुद्ध का दिया उठाकर चल रहे हो। तुम उधारी की रोशनी में जी रहे हो। और याद रखना, उधारी की रोशनी से तुम रास्ता तो देख सकते हो मगर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मंजिल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुनिया के सारे धर्मों में और बुद्ध में एक बुनियादी फर्क है। दूसरे धर्म बात करते हैं ईश्वर की, परमात्मा की, आत्मा की। वे तुम्हें भरा हुआ देखना चाहते हैं। बुद्ध बात करते हैं शून्य की, अनंतता की, नो सेल्फ की। बुद्ध कहते हैं तुम हो ही नहीं। तुम्हारा ये मैं, तुम्हारा ये अहंकार, ये सब एक झूठ है। जैसे प्याज के छिलके, तुम छिलके उतारते जाओ, अंत में क्या बचता है? लेकिन तुम डरते हो। तुम कहते हो अगर मैं मिट गया तो क्या होगा? अरे पागल, जो तू अभी है वो होकर तूने क्या पा लिया? दुख, चिंता, बेचैनी। मिटने में ही पाने का रहस्य है। एक बड़ी प्यारी घटना है। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। कुछ विरोधी लोग आ गए। वे ब्राह्मण थे, पंडित थे। उन्हें बुद्ध से बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि बुद्ध उनके धंधे पर चोट कर रहे थे। बुद्ध कह रहे थे न वेद चाहिए, न यज्ञ चाहिए, न हवन चाहिए, बस होश चाहिए। तो वे पंडित नाराज थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे, बड़ी गंदी गालियां। बुद्ध खड़े रहे, शांत, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। उनका शिष्य आनंद, जो अभी बुद्ध नहीं हुआ था, उसे बड़ा क्रोध आया। उसका खून खौलने लगा। वो कहने लगा, भंते, भगवान, आप आज्ञा दें तो इनका मुंह बंद कर दूं। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और हंसे। फिर उन गालियां देने वालों से बोले, भाइयों, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? क्योंकि मुझे आगे दूसरे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हारी बात अभी बाकी रह गई हो तो जब मैं लौटूंगा तब पूरी कर लेना। वे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम गालियां दे रहे हैं, कोई सत्संग नहीं कर रहे। आपको बुरा नहीं लगता? बुद्ध ने जो कहा वो समझ लेना, वो सूत्र है। बुद्ध ने कहा, तुम 10 साल पहले आते तो मुझे बुरा लगता। तब मैं भी आनंद था, तब मैं भी प्रतिक्रिया करता था। लेकिन अब तुम जो दे रहे हो मैं उसे लेता ही नहीं। तुमने गालियां दी, ये तुम्हारी मर्जी। मैंने स्वीकार नहीं की, ये मेरी मर्जी। अगर तुम किसी को सिक्का दो और वो न ले तो सिक्का किसके पास रह जाता है? तुम्हारे पास। बुद्ध ने कहा, तुम इन गालियों को वापस ले जाओ। ये कूड़ा मेरे भीतर जाने की जगह नहीं पाता। ये है साक्षी भाव। बुद्ध अछूते हैं। तुम गालियों से भर जाते हो।
कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, तुम गुब्बारे की तरह फूल जाते हो। कोई तुम्हें गधा कह दे, तुम पिचक जाते हो। तुम्हारा अपना कोई व्यक्तित्व है या नहीं, या तुम सिर्फ दूसरों की राय का जोड़ हो। बुद्ध का धर्म आग का धर्म है। ये सांत्वना नहीं देता। जीसस कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ। लेकिन बुद्ध बड़े कठोर हैं। उनकी करुणा भी बड़ी कठोर है। बुद्ध कहते हैं, मेरी शरण में मत आना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हें खुद ही अपने आप को बचाना होगा। बुद्ध तुम्हें बैसाखियां नहीं देते, वे तुम्हारी बैसाखियां छीन लेते हैं। वे तुम्हें गिराते हैं ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीख सको। तुमने देखा, बुद्ध की मूर्तियां अक्सर आधी आंख बंद किए होती हैं। क्यों? वे न बाहर देख रहे हैं, न भीतर सो रहे हैं। वे बस हैं। वो ठहराव, वो सन्नाटा। बुद्ध ने जो ध्यान दिया वो जगत का सबसे कीमती हीरा है। विपश्यना, सिर्फ श्वास को देखना, आती श्वास जाती श्वास, न कोई मंत्र, न कोई राम नाम, न कोई अल्लाह, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। हवा भीतर आई, हवा बाहर गई। तुम कहोगे, ओशो, इससे क्या होगा? श्वास को देखने से क्या होगा? करके देखो। एक घड़ी, बस एक घड़ी तुम सिर्फ श्वास को देख लो, बिना विचार के, और तुम पाओगे कि तुम शरीर से अलग हो गए, तुम मन से अलग हो गए। तुम्हें पता चलेगा कि ये श्वास तो पुल है उस पार जाने का। लेकिन तुम बड़े चालाक हो। तुमने बुद्ध को भी भगवान बना दिया। तुमने उन्हें आसमान में बिठा दिया ताकि तुम्हें बदलना न पड़े। तुम कहते हो, बुद्ध तो अवतार थे, हम तो साधारण आदमी हैं, हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं? ये तुम्हारा बहाना है, ये तुम्हारी तरकीब है सत्य से बचने की। बुद्ध साधारण थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, उतने ही हाड़ मांस के। उन्हें भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, बुढ़ापा आया, बीमारी आई, मौत आई। यही तो बुद्ध की गरिमा है कि एक साधारण मनुष्य जाग गया। अगर वे अवतार होते, आसमान से टपके होते, तो उनकी उपलब्धि में क्या खास बात थी? नहीं, वे इसी कीचड़ से उठे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने गधे को लेकर बाजार जा रहा था। गधा अड़ गया, आगे ही न बढ़े। नसरुद्दीन ने उसे धक्के दिए, गालियां दीं, मिन्नतें कीं, मगर गधा टस से मस न हो। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और चमत्कार, गधा दौड़ने लगा। नसरुद्दीन भागा भागा महात्मा के पीछे गया और पैरों में गिर पड़ा। बोला, महाराज, आपने ऐसा क्या मंत्र फूंका? ये गधा तो हिल भी नहीं रहा था। महात्मा ने कहा, कुछ नहीं, मैंने बस उसके कान में इतना ही कहा, बेटा, अगर तू नहीं चला तो तुझे भी बुद्ध बना दूंगा। फिर लोग तेरी पूजा करेंगे, मगर तुझे घास कोई नहीं देगा। तुमने बुद्ध के साथ यही किया है। पूजा बहुत की, मगर उन्हें समझा नहीं। बुद्ध पूजा के योग्य नहीं, पीने के योग्य हैं। बुद्ध एक शराब हैं। उन्हें पियोगे तो ही लड़खड़ाओगे, और उस लड़खड़ाहट में ही तुम्हें सीधा रास्ता मिलेगा। बुद्ध कहते हैं, दुख है, लेकिन वे निराशावादी नहीं हैं, वे हकीम हैं। वे कहते हैं, दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है। और निवारण क्या है? निवारण है इच्छाओं का अंत, तृष्णा का अंत। तुम्हारी मांग और मोर, ये जो और की दौड़ है, यही नरक है। थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ी और शोहरत मिल जाए, थोड़ा और जी लूं, ये भिखारीपन छोड़ो। जिस क्षण तुम ठहर जाते हो, जिस क्षण तुम कहते हो जो है पर्याप्त है, जो है सुंदर है, उसी क्षण तुम बुद्ध हो जाते हो। बुद्धत्व कहीं बाहर से नहीं आता, बुद्धत्व तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है, बादलों के पीछे सूरज की तरह। बस विचारों के बादल हटाओ। कैसे हटेंगे बादल? लड़ना मत, बादलों से लड़ोगे तो हार जाओगे। सिर्फ देखना, वॉच। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम सिर्फ दृष्टा बनी रहो। देखते देखते, देखते देखते एक क्षण ऐसा आएगा जब विचार नहीं रहेंगे, सिर्फ देखना रह जाएगा। वही क्षण संबोधि का है, वही क्षण निर्वाण का है। तो मेरी देशना यही है, बुद्ध को सिर पर मत ढोना, बुद्ध को दिल में धड़कने देना, मूर्ति मत बनाना, मौन बनाना। और याद रखना, जब तक तुम खुद बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक बुद्ध का होना न होना बराबर है। अपना दिया जलाओ। अंधेरा बहुत है, रात गहरी है, लेकिन तुम्हारे भीतर की एक चिंगारी, बस एक छोटी सी होश की चिंगारी, सूरज को भी मात दे सकती है। जागो, समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। स्वयं को जानना है। हरिओम तत्सत।
सुबह का सूरज निकल आया है। पक्षी गीत गा रहे हैं। हवाओं में एक सरसराहट है। लेकिन तुम्हारे भीतर? तुम्हारे भीतर अभी भी रात है। तुम्हारे भीतर अभी भी अमावस का अंधेरा है। बाहर का सूरज तुम्हें नहीं जगा सकता। अगर बाहर के सूरज से जागना होता तो तुम कब के जाग गए होते। जन्मों जन्मों से सूरज निकल रहा है, चांद ढल रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, मगर तुम सोए हो। तुम्हारी नींद बहुत गहरी है। और जब मैं कहता हूं नींद, तो मेरा मतलब बिस्तर पर लेटने वाली नींद से नहीं है। तुम चलते फिरते सोए हो। तुम दुकान पर बैठे हो मगर सोए हो। तुम मंदिर में घंटी बजा रहे हो मगर सोए हो। तुम अपनी पत्नी से प्रेम की बातें कर रहे हो मगर सोए हो, क्योंकि तुम्हें होश नहीं है कि तुम कौन हो। तुम एक ऐसे घर के मालिक हो जिसे अपने ही घर का पता भूल गया है। और मजे की बात यह है कि तुम पता बाहर पूछ रहे हो। तुम पंडितों से पूछ रहे हो, तुम शास्त्रों में खोज रहे हो, तुम नक्शे टटोल रहे हो। अरे पागल, जिसका घर यहां है वो वहां कैसे मिलेगा। आज की चर्चा इसी घर वापसी की है। उस शून्य की है जिससे तुम डरते हो, लेकिन जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम भरे हुए हो विचारों से, कूड़े करकट से, अतीत की धूल से, भविष्य के सपनों से। तुम इतने भरे हो कि परमात्मा अगर तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी दे तो तुम कहोगे जगह नहीं है, अभी वक्त नहीं है। तुम एक सराय बन गए हो। भीड़ आती है, ठहरती है, चली जाती है। विचार आते हैं, वासनाएं आती हैं, क्रोध आता है, लोभ आता है। सब तुम्हारे भीतर मेहमान बनकर आते हैं और मालिक बनकर बैठ जाते हैं। और तुम जो असली मालिक हो, तुम बाहर दरबान बनकर खड़े हो। साक्षी। साक्षी का अर्थ है अपने ही घर के सिंहासन पर वापस बैठ जाना। अभी मैंने सुना, उस पुराने प्रवचन में तुम सुन रहे थे कि बिजली चमकती है, बादल आते हैं, आकाश अछूता रह जाता है। ये बहुत कीमती सूत्र है। इसे सिर्फ सुनना मत, इसे पीना। इसे अपने खून में, अपनी हड्डियों में उतर जाने देना। आकाश कभी गंदा नहीं होता। उस पर तुम थूक भी दो तो थूक वापस तुम पर गिरेगा, आकाश मैला नहीं होगा। आकाश पर तुम कालिख पोत दो, आकाश काला नहीं होगा। बादल घिराएं, घनघोर अंधेरा छा जाए, प्रलय आ जाए, मगर आकाश को खरोंच भी नहीं आती। तुम वो आकाश हो। लेकिन तुम्हारी भ्रांति ये है कि तुम खुद को बादल समझ बैठे हो। तुम्हें लगता है मैं दुखी हूं। नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मैं देख रहा हूं कि दुख का बादल गुजर रहा है। तुम्हें लगता है मैं क्रोधी हूं। नहीं, ये झूठ है। सत्य ये है कि मैं देख रहा हूं कि क्रोध की ऊर्जा उठ रही है, धुएं की तरह। जिस दिन तुम बादल और आकाश के बीच का ये फासला देख लोगे, उसी दिन धर्म का जन्म होगा। धर्म मंदिर जाने का नाम नहीं है। धर्म इस फासले को, इस दूरी को, डिस्टेंस को जान लेने का नाम है। मुल्ला नसरुद्दीन की याद आती है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों के बल बैठकर कुछ खोज रहा था। पसीने से लथपथ, परेशान। वहां से उसका एक मित्र गुजरा। मित्र ने पूछा, मुल्ला क्या हो गया, क्या खो गया है? मुल्ला ने कहा, मेरी घर की चाबी खो गई है। मित्र भी भला आदमी था, वो भी झुक गया। दोनों खोजने लगे। आधा घंटा बीत गया, चाबी नहीं मिली। मित्र ने थक कर पूछा, मुल्ला जरा ठीक ठीक याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी? यहीं गिरी थी या कहीं और? मुल्ला ने कहा, अरे गिरी तो घर के भीतर थी, अंधेरे कमरे में। मित्र ने माथा पीट लिया। उसने कहा, पागल आदमी, जब चाबी घर के भीतर गिरी थी तो यहां बाहर सड़क पर क्यों खोज रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी दार्शनिक बात कही। उसने कहा, मूर्ख, घर के भीतर अंधेरा है, यहां बाहर रोशनी है, इसलिए जहां रोशनी है वहां खोज रहा हूं। तुम हंसे, मगर तुम सब नसरुद्दीन हो। तुम्हारा आनंद खोया है भीतर और तुम खोज रहे हो बाहर। क्यों? क्योंकि बाहर इंद्रियों की रोशनी है, बाहर बाजार की चमक दमक है, बाहर पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वहां रोशनी मालूम पड़ती है। और भीतर? भीतर जाओ तो सन्नाटा है, अंधेरा है, शून्य है। तो तुम डरते हो। तुम कहते हो भीतर नहीं जाना, वहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वही कुछ नहीं, वही सब कुछ है। उस अंधेरे में ही प्रभु का वास है, उस शून्य में ही पूर्णता छिपी है। जब तक तुम अपनी जड़ों को नहीं सींचोगे, फूल नहीं खिलेंगे। और तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? तुम्हारी जड़ें तुम्हारे मूलाधार में हैं। ऊर्जा के विज्ञान को समझो, ये बहुत गहरा है। तुम्हारे पास एक ही ऊर्जा है। उसे तुम सेक्स कहो, काम कहो, जीवन ऊर्जा कहो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। वही ऊर्जा जब नीचे की तरफ बहती है तो सृजन करती है, बच्चे पैदा होते हैं, संसार चलता है। ये बुरा नहीं है, ये प्राकृतिक है।
नदी नीचे की तरफ ही बहती है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पत्थर लुढ़का दो पहाड़ से, वो अपने आप खाई में जाएगा। गिरने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। गिरने के लिए कोई गुरु नहीं चाहिए। गिरने के लिए तुम काफी हो, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण काफी है। लेकिन वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है, जब वही ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करती है, जब गंगा उल्टी बहती है और गंगोत्री की तरफ लौटती है, तब क्रांति घटती है। तब तुम आदमी नहीं रह जाते, तुम देवता हो जाते हो। संभोग के क्षण में भी जो तुम्हें सुख मिलता है, तुमने कभी गौर किया वो सुख किस बात का है? क्या वो स्त्री का सुख है? क्या वो पुरुष का सुख है? नहीं। उस क्षण में जब काम वासना अपने चरम पर होती है, एक पल के लिए, बस एक नन्हे से पल के लिए विचार बंद हो जाते हैं। समय ठहर जाता है। तुम नहीं रहते, अहंकार मिट जाता है। उस निर्विचार क्षण में जो झलक मिलती है वो समाधि की झलक है। लेकिन तुम बेवकूफ हो। तुम समझते हो वो सुख संभोग से आया। नहीं, वो सुख आया शून्य से। संभोग तो सिर्फ एक बहाना था उस शून्य में गिरने का, लेकिन वो पतन था। तुम गिरे, थके और खाली हो गए। ऊर्जा नीचे बह गई। योग कहता है, तंत्र कहता है, इसी ऊर्जा को जगाओ, इसे बाहर मत फेंको, इसे भीतर पियो। बंक नाली रस पीजे। उस नाली को, उस सुषुम्ना को जगाओ। कैसे होगा ये? अभी जो तुम सुन रहे थे उस विधि को फिर से याद दिलाऊं। ये कीमिया है। जब भी काम वासना पकड़े, जब भी लगे कि ऊर्जा बहुत सघन हो रही है, बाहर मत भागना, दमन भी मत करना। साधु सन्यासी दमन करते हैं, वे डरपोक हैं। वे अपने जननांगों से डरते हैं। जो अपने शरीर से डरता है वो आत्मा को कैसे जान पाएगा? शांत बैठ जाओ, रीढ़ सीधी कर लो और श्वास को बाहर फेंको पूरी ताकत से, जैसे तुम अपने भीतर की सारी मृत्यु, सारा अंधकार बाहर फेंक रहे हो। श्वास को बाहर फेंको और पेट को भीतर खींचो। नाभि को रीढ़ की हड्डी से लगा दो। भीतर एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा करो। रुको, बाहर ही रुक जाओ, श्वास मत लो। उस रुके हुए क्षण में तुम पाओगे एक बिजली कौंधती है। मूलाधार से एक ऊर्जा का बवंडर उठता है और सीधा ऊपर की तरफ लपकता है, जैसे लपटें ऊपर उठती हैं। ये उड्डयन है, ये ऊर्जा का उड़ना है। जिसने इस कला को साध लिया उसने मृत्यु को जीत लिया, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, ऊर्जा की नहीं। और जो ऊर्जा को जान गया वो जान गया कि मैं कभी नहीं मरता। पुराने कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े फट जाते हैं, तुम नए पहन लेते हो। तुम रोते तो नहीं कि पुराना कुर्ता फट गया। शरीर वस्त्र है, मगर तुम वस्त्र को ही अपनी चमड़ी समझ बैठे हो। इसलिए जब मौत आती है तो तुम चीखते हो, चिल्लाते हो। तुम्हें लगता है मैं मर रहा हूं। अरे मैं तो कभी जन्मा ही नहीं, तो मरेगा कैसे? आकाश कभी मरता है? घड़ा फूट जाता है तो क्या घड़े के भीतर का आकाश भी फूट जाता है? घड़े का आकाश वापस महाआकाश में मिल जाता है। तुम घड़े हो, भीतर जो है वो महाआकाश है। मैं कहता हूं मन को मार डालो, शांति मिल जाएगी। वे घबराते हैं, वे कहते हैं मन को मार दिया तो हम जिएंगे कैसे? वे अपनी बीमारी को ही अपना जीवन समझ बैठे हैं, जैसे किसी को घाव हो जाए और वो घाव को ही आभूषण मानकर सजाए फिरता हो। मन एक बीमारी है। मन का अर्थ है अतीत का संग्रह, जो बीत गया उसकी धूल। क्या तुम उस धूल को ढोना चाहते हो? दर्पण बनो। दर्पण के सामने से कोई गुजरता है, दर्पण उसे दिखाता है। जब वो चला जाता है, दर्पण उसे पकड़कर नहीं रखता। दर्पण ये नहीं कहता कि अरे वो सुंदरी गई, उसकी तस्वीर मैं थोड़ी देर और रख लूं। दर्पण खाली हो जाता है, अगले क्षण के लिए तैयार, ताज़ा, कुंवारा। तुम्हारे चित्त को ऐसा ही दर्पण हो जाना चाहिए। जो आया देखा, जो गया जाने दिया। न राग न द्वेष, न किसी को पकड़ा न किसी को धक्के दिए। इस तथ्यता में, इस स्वीकार भाव में तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का कमल खिलने लगा है। वो जो सहस्त्रार है, वो जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मिटना होगा। तुम्हें, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी मैं की अकड़ को मिटना होगा। बूंद जब तक डरती रहेगी कि मैं मिट जाऊंगी, वो सागर नहीं बन सकती। जिस क्षण बूंद को भरोसा आ जाता है वो कूद पड़ती है, और कूदते ही वो पाती है कि वो मिटी नहीं, वो तो विराट हो गई, वो तो सागर हो गई। कबीर कहते हैं, हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। ढूंढते ढूंढते कबीर खुद ही खो गया, और जब खो गया तब पाया। तुम पाने की जिद छोड़ो, तुम खोने की कला सीखो। प्रेम में भी तुम इसलिए चूक जाते हो क्योंकि तुम पाना चाहते हो, तुम कब्जा करना चाहते हो। तुम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने प्रेमी को मुट्ठी में बंद करना चाहते हो।
और याद रखना, जिस हवा को तुमने मुट्ठी में बंद किया वो उसी वक्त बासी हो गई, वो उसी वक्त मर गई। खुली मुट्ठी में ही आकाश होता है, बंद मुट्ठी में सिर्फ धूल होती है। प्रेम स्वतंत्रता है, ध्यान परम स्वतंत्रता है। तो आज का सूत्र यही है, जागो, अपने मूलाधार की सोई हुई नागिन को जगाओ, उस ऊर्जा को सरकने दो, उसे सिर तक आने दो, उसे कीचड़ मत रहने दो, उसे कमल बन जाने दो। कीचड़ और कमल में कोई भेद नहीं है, कीचड़ ही कमल बनता है, काम वासना ही राम वासना बनती है। भागना मत, छोड़कर मत भागना।